घने जंगल में सूरज की किरणें पेड़ों पर पड़ रही थीं और मिट्टी की खुशबू हवा में फैल रही थी। माहौल शांत था, पर जनजाति प्रमुख झिंगा लाला परेशान बैठे थे। तभी उनका सेनापति जुगनू चमकीले वहां पहुंचा। झिंगा लाला चिंतित होकर, बताओ जुगनू, क्या चंदन की लकड़ी चुराने वाले चोरों का कोई सुराग मिला? जुगनू, नहीं सरदार, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये चोर अगर ऐसे ही चलते रहे तो जंगल और जानवर ही नहीं, हमारे घर भी नष्ट हो जाएंगे। झिंगा लाला, तो अब क्या किया जाए? जुगनू, सरदार, क्यों ना हम बादशाह अकबर से मदद मांगे। याद है पिछली बार आपने उसकी जान बख्शी थी, उसने वादा किया था कि वो एहसान जरूर चुकाएगा। झिंगा लाला, सही कहा, अभी संदेश भेजो। बिजली की रफ्तार से संदेश अकबर तक पहुंचा। अकबर ने सब सुना और हंस पड़े। जुगनू सोचते हुए, लगता है ये मदद नहीं करेंगे। लेकिन अकबर बोले, चिंता मत करो, हमारे सिपाहियों को पहले से ही इन चोरों की जानकारी है, शाम तक चोर पकड़ लिए जाएंगे। जुगनू धन्यवाद देकर लौट गया। आदेश के अनुसार बीरबल कुछ सैनिकों के साथ जंगल पहुंचे, लेकिन तभी काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। सब इधर उधर छिपने लगे। बीरबल का कुर्ता एक टहनी में फंसकर फट गया और वो फिसलकर कीचड़ में गिर पड़े। हालत इतनी खराब हो गई कि कोई उन्हें पहचान ही न सका। तभी जनजाति के लोग वहां पहुंचे और चिल्लाए, संदलवुड का चोर, पकड़ो पकड़ो। बीरबल को सरदार के सामने लाया गया। झिंगा लाला, वाह, तुम लोगों ने चोर पकड़ लिया। बीरबल घबराकर, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं कोई चोर नहीं, मैं बादशाह अकबर का राज दरबारी बीरबल हूं। सब जोर से हंस पड़े। हर चोर यही कहता है, मगर पहली बार कोई खुद को बीरबल बता रहा है। झिंगा लाला ने कहा, अगर सच में तुम बीरबल हो तो एक कठिन चुनौती पार करनी होगी, वरना मौत की सजा मिलेगी। बीरबल, मैं स्वीकार करता हूं। जनजाति वाले रेत और चीनी लाए और उसे मिला दिया। झिंगा लाला, लो इसे अलग करो। बीरबल हैरान हो गए। तभी अचानक उन्हें चींटी ने काट लिया और उन्हें उपाय सूझा। उन्होंने कपड़ा मांगा, जमीन पर बिछाया और मिश्रण उस पर डाल दिया। थोड़ी देर में चींटियां आकर सारी चीनी उठा ले गई। जनजाति वाले दंग रह गए। झिंगा लाला, यह काम कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, शायद तुम ही बीरबल हो। उसी समय अकबर के सैनिक दो चोरों, फुकट चंद और मुंहफट चंद को पकड़कर ले आए। झिंगा लाला शर्मिंदा होकर, माफ करना बीरबल, हमसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। बीरबल मुस्कुराकर, ठीक है, लेकिन याद रखो, किसी इंसान को उसकी शक्ल से नहीं, उसके कर्म और व्यक्तित्व से पहचाना जाता है। सभी ने सिर झुकाकर माफी मांगी और बीरबल चोरों को लेकर लौट गए।